देखो, दिमाग ठीक कर लो ठीक। आप श्रीकांत त्यागी को, अन्य त्यागी को अकेला मत समझो, पूरा सर्व समाज साथ खड़ा। और भाई या तो हमें भी जेल में घेर दो, अगर थारी जेल में इतनी जगह हो ना, आदमी आओगा 10-12 लाख। समझ गए? हम सरकार को बता रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी है ना, जो इनकी गुलामी कर रहे, संविधान सबके लिए एक है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी अब जेल के अंदर हैं, ये उनकी सोसाइटी है और उन्हीं की सोसाइटी के बाहर मेरे साथ मांगेराम त्यागी हैं, जो कि श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी से मिलकर आए हैं। 21 तारीख की एक महापंचायत भी बुलाई गई है, उसके बारे में बातचीत करूंगा कि आखिर क्या मांगेराम त्यागी इनकी जो तैयारियां हैं उस पर क्या ये कहना चाहेंगे और इस प्रकरण को आखिर कैसे देख रहे हैं, आखिर ये थम क्यों नहीं रहा है। मांगेराम जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, आपकी लगातार सांसद जी से भी बातचीत हो रही है, क्यों नहीं थम रहा ये प्रकरण? ऐसा क्या हो गया कि भाई श्रीकांत त्यागी जेल चले गए, सांसद जी कह रहे हैं कि भाई मेरी तो इसमें कोई खता है नहीं, मेरी तो कोई गलती है नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये प्रकरण तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? भाई साहब, गाड़ी में दो गेर हों, अगले भी हों और पिछले भी हों। जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने गेयर जो है एकदम धीरे धीरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब पांचवा पकड़ा गाड़ी, उन्होंने सीधा ही पांचवा लगा दिया और वो पांचवा गेयर रख के अब उन पर वो वापसी नहीं हो रहा है। किन पे? सांसद महेश शर्मा पे। अच्छा जी। भाई श्रीकांत त्यागी का जो हम उसकी पत्नी को भी लगाए, हमारे अध्यक्ष जी भी थे, सभी लोग थे, समाज के भी, गुज्जर समाज के, जाट समाज के। देखो, ये मामला जितना भी हुआ, ये अकस्मात नहीं हुआ। आज हम इसकी जड़ तक पहुँचे, काफ़ी देर बात हुई है, घंटा बैठे, ये सब प्री प्लान मामला है और इतना बड़ा मामला है कि जो इसको सज़ा मिली है श्रीकांत त्यागी को, इसलिए मिली है हमारे सांसद महोदय पे पता जो हमको लगा है यहाँ से 3700 करोड़ रुपए का घोटाला है और 5 RTI वो गलती से समझो, मैं तो गलती कहूँगा, क्योंकि ये समझ नहीं रहे थे भाई कोई तुम्हारे सामने है, सत्ता पक्ष के MP हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनको वह नागवार गुजरी और इन्होंने प्री प्लान, इनको तो मोहरा बनाया गया। जो यहाँ से हैं, ये महिलाएं हैं, इनको तो मोहरा बनाया गया। अभी हमने देखा क्या पूरे नोएडा में किसी के सामने पेड़ नहीं लग रहे, कोई कब्जा नहीं है। और चलो नोएडा की बात छोड़ दो, अगर अफसरों पर नोएडा में भी कब्जा नहीं हट रहा है तो इस सोसाइटी में भी हम गए, उनके पार्क में बाउंड्री तक हो रही, 20-20 साल पुराने पेड़ लग रहे। आपको क्या लगता है मांगेराम जी, लगातार आप सांसद जी से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, बात जो आपकी हुई वो सार्वजनिक है, हमने भी वो खबर चलाई, क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीति हो गई? श्रीकांत त्यागी का जो पूरा मुद्दा हुआ, उनके पीछे, उस मैटर के पीछे पूरी राजनीति हो रही है, और राजनीति अगर हो रही है तो उसका राजनीतिक फायदा किसको आप देख रहे हो? अच्छा, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही भाई, हम मीडिया कर्मी से पूछूं, जो आदमी एक सांसद, एक पुलिस कमिश्नर को इस लहजे में बात कर सको, आम आदमी की क्या हालत होगी? आप ये आइडिया लगा लो। आम आदमी को किस वे में बोलते होंगे, यहाँ क्या क्या हुआ, उनके नौकरों के हाथ मोड़ दिए, जो ड्राइवर थे उनके उंगली जो है ना पीछे लगा दी, और उनकी मम्मी, इसकी श्रीकांत की पत्नी, वो अलग अलग जैसा बैरंग में बंद कर दो, जो आतंकवादी बंद रहे हैं वो ऐसे रहे, वो रोते रहे, उनकी लाइन काट दी। कितने कई सौ करोड़ रुपए का यहाँ बिजली का बिल है, इनका बिजली कनेक्शन भी काट दिया। 2 छोटे छोटे बच्चे, उनका पालतू कुत्ता वो अंधेरे में वहाँ रह रहे हैं। फ्लैट में भी हमने देखा, अगर बल्ब बुझाया था तो वहाँ सांस नहीं आ रहा। देखो, दिमाग ठीक कर लो ठीक। आप श्रीकांत त्यागी को, अन्य त्यागी को अकेला मत समझो, पूरा सर्व समाज साथ खड़ा। और भाई या तो हमें भी जेल में घेर दो, अगर थारी जेल में इतनी जगह हो ना, आदमी आओगा 10-12 लाख। समझ गए? हम सरकार को बता रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी है ना, जो इनकी गुलामी कर रहे, संविधान सबके लिए एक है। यहाँ इंदिरा गांधी जो है पूर्व प्रधानमंत्री, वो जेल चली गई थी। ये ना सोचे अगर किसी गाड़ी का पहिया जो नीचे है ना वो ऊपर भी आएगा। और आपको क्या लग रहा है कौन है अधिकारी, किसकी गुलामी कर रहे हैं? जो अधिकारी उनके ड्राइवरों का और उनके नौकरों का, उनके जो यहाँ नौकर हैं उनके हाथ मोड़ रहे, वो कर रहे। समझ गए? तो मैं गुलामी नहीं और क्या है? अरे कोई आतंकवादी थोड़ा ही है। और सुनो,
श्रीकांत त्यागी फरार नहीं हुआ था, वो स्वयं पेश हुआ। हमारा आपके चैनल के माध्यम से है, जो इन्होंने फर्जी तरीके से अपनी वाई लूटी, वे रुपए वापिस हो जा। और जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा श्रीकांत की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, क्या यह पत्नी नहीं थी, उसकी मम्मी, उसकी मौसी, क्या मैं महिला नहीं थी, वही महिला होगी? क्या कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? कोई उपाध्याय इंस्पेक्टर है और जितने भी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और नहीं तो भाई कार्रवाई हम करवाना जानो, बिल्कुल नहीं पीछे हटने के। FIR करके हम अभी उसी जेल में घेर दो, या इसकी जेलों में जितनी जगह है उसे भर लो। मांगेराम जी, लगातार आपकी बात सांसद जी से हो रही है। सांसद जी तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई खता ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो प्रशासन जो कह रहा था, प्रशासन ने अपना काम किया। आपकी और उनकी बातचीत हो रही है, उनका तो ये कहना है कि भाई मेरी क्या गलती है। ये जो लड़ाई, आप समाज की लड़ाई क्यों बना रहे हो? ब्राह्मण और त्यागी तो एक ही है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इसमें सांसद जी की तो गलती है नहीं, सांसद जी की बिल्कुल गलती नहीं, गलती तो त्यागी समाज की है। वो 100% वोट दे रहे हैं ना, सांसद बना दिया, इन्हें कुर्ते पहना दिए, इनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में करोड़ों रुपए गाड़ी में इसने जो है, आप सांसद की जांच करवा दो। हम माननीय योगी जी से पूर्ण आशा है और पूरा विश्वास है, वो ईमानदार आदमी है, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना मोदी जी पर। इसकी जाँच होगी। इसने टनल बना रखी सड़क के नीचे को, इस पर बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जाँच हो जा। ये क्या तरीका होगा कि आप गुंडागर्दी बता रहे, आप ये बता रहे त्यागी गुंडे, गालीबाज त्यागी। आप त्यागियों का इतिहास देखो, आप पूरे उत्तर प्रदेश में त्यागियों को हर गांव में जाकर आप इनका स्टेटस निकलवाओ। हर त्यागी गांव में कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 15-15, 20-20 स्वतंत्र सेनानी नहीं थे। आप हमें गुंडे बताओगे? हमारी वोट लोगे? हमारी गुंडे बताओगे? अरे तुम्हारे बच्चे करोड़ों रुपए गाड़ी में फिरोगे, हम गुंडे होगे? हमारी महिलाएं जो हैं आप थाने में रखोगे? बिल्कुल नहीं चलेगा, सुधर जाओ। और देखो, त्यागी समाज के साथ साथ मेरे सभी भाई हैं। आप त्यागी समाज का मुद्दा नहीं है ये सर समाज उत्पीड़न के खिलाफ सब कुछ होना वो हुआ। और युवा शक्ति जितनी भी है, हाँ एक जरूर हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, कोई असामाजिक तत्व अगर इस महाआंदोलन जो महापंचायत होगी इसमें बखेड़ा खड़ा करने की या खराब करने की कोशिश करेगा, उसका स्वयं जिम्मेदार वो होगा। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह हमारे बाबा टिकट चलाया करते हैं, कहा करते हैं, इसी तरह से हमारा आंदोलन होगा, महापंचायत होगी। अगर कोई इसको खराब करने की कोशिश करेगा, उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा और वो संबंधित आदमी होगा। तो ले गया वो माननीय न्यायालय ने जमानत ली, उसकी महेश शर्मा ने जमानत ली ना, हमारे पर कोई आसान है, समझ गए। हमारी उस दिन बात हुई थी, आज 5वां दिन है। उन्होंने कह रहे थे मैं इसकी जो है ना गैंगस्टर वगैरह की दिल्ली आ जा रहा हूँ। कहाँ गई वो दिल्ली और कहाँ गया महेश शर्मा? देखो मेरी सुन लो, यहाँ बड़े बड़े अपराधी पड़े, नोएडा में भी ऐसे पड़े, बड़े बड़े भूमाफिया पड़े, जिन्होंने लोगों को धिक्या के बाहर निकाल दिया, कोठिया कब्जा रखी और बोरबो करोड़ों रुपए की। उन पर तो गैंगस्टर लगी नहीं। श्रीकांत त्यागी पर मुकदमा है भाई, श्रीकांत त्यागी पर पहले कोई मुकदमा है क्या? देखो सुनो बात, प्रशासन का और कोई गलत दुरुपयोग करेगा ना तो उसके सामने आएगी। महेश शर्मा को हमेशा ये दिन नहीं रहने की, और सांसदी भी जाएगी और जांच भी होगी, हमें पूर्ण आशा है। और लेकिन हम फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहे हैं कि यहाँ जो गुंडागर्दी तो है ना बता रहे हैं, और यहाँ लड़कों ने गुंडागर्दी करी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर गुंडागर्दी आप जो है खुद जाओ उनके फ्लैट पे, यहाँ कितनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही आप उसे सुन नहीं सकते। यहाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही कि उनके बच्चों को, और यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ का जो और धोरे में है, कुछ चंद आदमी हैं, सबको पता कि श्रीकांत त्यागी लंबे समय तक जेल चलेगा, तो उनकी शायद अब भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मांगेराम जी, आपसे आखिरी सवाल ये भी है, क्या तैयारी किस तारीख की है? क्या कहेंगे, किस तारीख को आप लोगों ने एक बड़ी महापंचायत का कह सकते हैं कि आयोजन किया है? उस महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या तैयारी है? देखो, जो ये तानाशाही है ना और ये गलत व्यू किया गया यहाँ पे, ये तो गुंडागर्दी हमारी बता रहे हैं, लेकिन सबको पता, हम किसी को बताते नहीं। हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं गुंडागर्दी कौन कर रहा है, आप लोग और खुद जनता जा रही है, अफसरों को पता। हमारी तो यही मांग है कि तानाशाही नहीं चलने देंगे, श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आएगा, और ये जो यहाँ से इस किस्म की एक्टिविटी है इनकी, और ये मामला ऊपर तक है, लखनऊ तक,
ये जो मामला चल रहा है ना, ये तो खाम खम है बीच में पिसा है। ये तो मामला तो कुछ हमें आया लगा पता। ये तो बीच में श्रीकांत त्यागी जी बोल पड़े, इन्होंने कुछ वो कर दिया होगा, इनके जो घोटाले पोटाले कर रखे महेश शर्मा जी ने, तो उसी उसमें उन्होंने 5 RTI लगा दी। तो काफ़ी दिन तो चल रहा था यहाँ से। नहीं तो आप जाकर देख लो, भीतर फोटो खींच लो। और हम ये चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर किसी के बच्चों को, इसके रिश्तेदारों को, किसी अफसर के द्वारा, किसी यहाँ कॉलोनी वालों के द्वारा अगर वो कराएगा ना, तो भाई जेल हम भी जाएंगे, हम यही आकर बैठेंगे, हमें नहीं कुछ कराने देने के।